अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मलिक और जागो दुनिया के साथ आपके साथ इस वक्त हाजिर हूँ। और मेरी टीम और मैं इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं आपके लिए। शो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी एक छोटा सा मैं मैसेज देती जाऊँ। मैसेज हमेशा यही होता है कि इंसान पहले तो अपने अपने आप को देखे कि उसमें हिम्मत कितनी है काम करने की। आजकल वैसे ही थोड़ा बहुत जॉब्स का लोगों को प्रॉब्लम होता है और हमेशा एक चीज़ देखी है मैंने कि कोई आगे किसी को कहता है कि भाई हमें आप जॉब दिला दो, आप हमें आगे रेफ़र करा दो। रेफ़र बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी सीवी में बहुत से आपने काम किए हुए हैं या आपने इंटरनेट उसमें आपने सीखा हुआ है, उसके अलावा आप ग्रेजुएट हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपको कोई रेफ़र करे तो भी बेहतर होता है। और इसके अलावा ये कि आप अपनी सीवी हर जगह पर ड्रॉप करें, इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो अल्लाह ताला आपके लिए राह निकालेगा, क्योंकि अपनी मदद आप होती है। पहले आप अपनी मदद खुद करें, उसके बाद कोई ना कोई आपकी मदद करेगा और वो भी अल्लाह के ज़रिए कहीं ना कहीं से आपको राह निकल आएगी कि आपके लिए जॉब भी आ जाएगी। ये छोटी सी बात होती है, अक्सर लोग नहीं समझते हैं कि शायद अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा इंसान अपनी मदद आप करता है, कोई भी काम हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना शो। अरे बहुत ही प्यारी गेस्ट है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। शी इज़ द मेडिसिन डॉक्टर, शी इज़ द हर्बलिस्ट, द वन एंड ओनली बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने वन एंड ओनली पता है क्यों कहा? क्योंकि तुम हमेशा इतनी कहते ना कि सॉर्ट ऑफ खिदमत खल्क हो जाती है जब यहाँ बैठी होती हो ना, इतने लोगों के मसले हल करती हो। और उन्होंने मेरा भी मसला हल किया था, मैं उसके बारे में बताऊंगी कि क्या मसला था। कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, हर्ब्स के ज़रिए, देसी टोटकों के ज़रिए, कहते हैं ना कि हर वक्त मेडिसिन भी बल्कि जो है ना आपके काम नहीं करती है। कोशिश करें कि मेडिसिन ना ले, उसके बगैर ठीक हो जाए। नहीं देखिए, अगर आपको कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन ये भी ना करें कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर के अलावा हमने आज तक जो शानदा भी नहीं लिया। हाँ। ये भी नहीं, पहले आप किचन से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाए या नींद नहीं आ रही है या फिर स्किन के कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो पहले आप स्टार्ट घर से करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो फिर डॉक्टर के पास। बिल्कुल, हम बड़ी बीमारियों के बारे में नहीं कह रहे हो, तो अल्लाह ना करे, ज़ाहिर बात है उनके इलाज तो अलग ही तरह के होते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई बीमार भी हो। नाज़िया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत लगता है कि बहुत, मेरे पास कुछ एक खातून आई थी, उनको सिर्फ अदरक से फ़ायदा हुआ। उनको आज आपने बात की कि हम बेचैनी पे बात करेंगे, वो दुनिया का उन्होंने इलाज करा लिया था। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये मेडिसिन मैंने ले ली है, मैंने उसको इतनी सारी चीज़ों दवाइयाँ सब ले ली थी। मैंने कहा आप ऐसा करें, दिन में 2 दफ़ा अदरक की चाय, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एग्जैक्टली। तो 2 दफ़ा उसने अदरक की चाय पी। कह रही है मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे जोड़ों में दर्द था वो सॉल्व हो गया, और अब मैं सारी दवाओं को मैंने साइड पे कर दिया है। अच्छा, हमने पता है ये टॉपिक लिया भी क्यों? ये टॉपिक इसलिए लिया कि बेचैनी, नींद ना आना, ये हर एक का मसला है, क्योंकि हर एक आजकल की दुनिया में इतना डिप्रेसिव हो गया कि उनको नींद नहीं आती है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सी ख़वातीन, जो मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, वो खाती हैं डिप्रेशन की गोलियाँ। खुदारा नहीं खाया करें, इतनी सख्त बीमारियां इनमें तो और बीमारियां बढ़ जाती हैं। बल्कि देखिए, डिप्रेशन की गोलियां वगैरह सिर्फ आपके जो है आपके दिमाग को सुन कर देती है, ठीक है। आपकी रूट कॉज जो है वो वहीं रहती है। इसके लिए, डिप्रेशन के लिए पूरी दुनिया मानती है काउंसलिंग है। काउंसलिंग करें कि क्या है, क्यों डिप्रेस हैं आप। एक तो हम लोग अपने बहुत सारी जो चीज़ें थी पहले, उससे हट गए। पहले ये होता था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी था, अलग अलग भी रहते थे, तो अल्लाह तवक्कल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में था। जितना देखिए, अभी ग्लास भरा हुआ है, अब जितना भरा हुआ है वो देखते थे, ये नहीं देखते थे कि थोड़ा सा खाली है। अब जो खाली चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, आप उसी को देखते हैं। मतलब कि मटेरियलिस्टिक हो गए। आपको हर चीज़, हर सहूलत की चीज़, मतलब कि एक, अगर किसी के घर में बड़ा फ्रिज है, किसी के घर में छोटा फ्रिज है, तो वो छोटे फ्रिज से बड़े फ्रिज चाहते हैं कि वो आए। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, बर्निंग, हमारी डिज़ायर्स बहुत बढ़ गई हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है? मैं अनम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अनम, कैसी हैं आप और कुछ जानना चाहेंगी बिल्किस से? जी हाँ, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। मेरी एज 20 ईयर्स है और मुझे दिन को ज़्यादा नींद आती है और रात को बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं मुसलसल टेंस रहती हूँ। अच्छा, दिन को आप सोती हैं?
जी हाँ, दिन को सोती हूँ फिर आँख ही नहीं खुलती और रात को टांगों में सुइयां सुइयां सी चुभती रहती है। अच्छा बेटे, उम्र क्या है आपकी? जी आपकी एज क्या है? 20 है। 20 है, ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो जी, एक तो ये जो उम्र होती है ना, ये मैं बताऊं, इस पे मैं 12 घंटे सोया करती थी इस उम्र नहीं, में। आप ये देखें, खुद ही सवाल है, खुद ही हाँ, जवाब है। सही अगर है। आप दिन में सोएंगे तो रात में कैसे सोएंगे? ये बात तो है, ठीक बिल्कुल है ना? सही कहा। तो आप इनको ये करना है कि बहुत सारी एक्सरसाइज करें, पूरा दिन अपने आप को बिजी रखें। है तो बहुत मुश्किल काम कि पूरा दिन अपने आप को बिजी रखें, नींद आए तो भी ना सोएं। आहिस्ते 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 मगरिब के बाद, मतलब कि अपना टाइम बढ़ाती रहें। इस तरह हो के फिर इनका वो टाइम सेट हो जाएगा रात का। इन्होंने अपना टाइम सेट कर लिया दोपहर का। अच्छा, ये एक ना एक ह्यूमन एक है नेचर भी कि बाज लोग सुबह के टाइम बड़े एक्टिव होते हैं और बाज लोग रात के टाइम बड़े एक्टिव होते हैं। बिल्कुल आप ये सही कह एक रही हैं। ह्यूमन बॉडी का एक उनका अपना एक फिनोमिना है। एक और चीज़ है कि मुझे आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी तो उस वक्त मुझे नींद बहुत आती थी क्योंकि मैं 12 घंटे पढ़ती थी और 12 घंटे सोती थी। उसमें ये बिल्कुल हम बैठी रहती स्टूडेंट्स थी ना। बिल्कुल हाँ। ये होता है कि हम रात को सुकून होता है, सब सो जाते हैं तो हम आराम से अपनी बुक्स निकाल के पढ़ लेते हैं। जब अगर रात को हम पढ़ेंगे तो यकीनन दिन में तो नींद आएगी। बिल्कुल सही है। तो अब ये है कि आप दोपहर का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जाएं। पहले 1 घंटा देर से सोएं, मतलब 1 घंटा अपने आप को बिजी रखें, इस तरह के काम करें कि आप नींद की तरफ ना जाएं। फिर 2, इस तरह करते 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 इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये अपनी रात की पुरसुकून नींद लेना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी एक्सरसाइज, बिल्कुल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद आने के लिए भी और नींद को खत्म करने के लिए भी। एक बैलेंस कर देता है। एक और मैं अपने पेशेंट से बोलती हूँ जो कहते हैं ना मैं नींद नहीं आती, मैं कोई इस्लामी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दो, खुद ही शैतान से लाहौल वाला कुआं, तो बाकी सही बात है, खुद ही शैतान भाग जाता है। मैं कहती हूँ आप स्टोरीज अपने पास इस्लामिक खवातीन की जो जिन जद्दोजहद की क्या है उन सब की स्टोरीज लेके, बहुत सारे हमारे सिपह सालार थे जिनकी जंग की स्टोरीज वगैरह इंटरेस्टेड होती हैं, करेज भी बढ़ता है, अपनी हिम्मत भी आती है। तो आप इस तरह की स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दें तो आपको नींद आएगी। तो कुछ कहते हैं कि हाँ हम अब बुक उठाते हैं हमें नींद आ जाती है। ये बात देखो, कितनी अच्छी थेरेपी है। अच्छा, मुश्के बाला 1 इंच का टुकड़ा चबा लें। 1 इंच का टुकड़ा आप उसको चबा लें तो आप यकीन करें मुश्के बाला ना सिर्फ आपके नींद का जो है डिप्रेशन टेंशन को दूर करते हैं बल्कि आपके जो पेट के अमराज हैं उसको दूर करने में भी आपकी हेल्प करता है। असल में पेट का मर्ज आता ही उस वक्त है जिस वक्त आप जो है नींद आपकी पूरी नहीं होती। आज आप अजीब कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अच्छा, मेरी एक दोस्त है, उसके साथ क्या हुआ था, शी वाज गोइंग थ्रू द सेम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और सोच नहीं सकती हो बल्कि 3 महीने हो गए उसने मुझे कॉल किया, कहती मैं भी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा तुम्हें हुआ क्या? कहती गैस्ट्रिक। मैंने कहा पहले क्या बताओ, क्योंकि आई ऑल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम। मैंने पिछले 1.5 साल से मिर्चें नहीं खाई हैं। तो मैंने से ये बोला कि तुम मिर्च तो नहीं खाती? कहती मैं तो लाल मिर्चें भी खा रही हूँ एंड दैट इज़ बैड। और वाकई ये उसकी भी मतलब छोटी बेटी भी है, काम भी करती है, तो उसके लिए काफी टफ है। मिर्चें, गरम मसाला भी ना, आप अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या अल्सर है या एब्डोमिनल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सादा खाना खाएं। तो आप ये जो लाल मिर्चें मसाले, देखिए 2 चीज़ें, एक कैमोमाइल टी बहुत अच्छा होता है, कैमोमाइल बहुत अच्छा होता है, एक मेरी गोल्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो ये कहाँ से मिलेगा ये सब? कैमोमाइल टी देखें, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में बहुत होता है लेकिन प्लक नहीं होता, उसको चुनते नहीं हैं। खुदा के वैसे कैमोमाइल चुन ले, क्योंकि मेरी अल्सर का प्रॉब्लम बिल्किस ने काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। वाकई थैंक यू बिल्किस कि तुमने मुझे वो दिया जिसकी वजह से मुझे वाकई रिलीफ मिला। अब वो प्लक नहीं होता, वो ज़ाया हो जाता है। हमारे यहाँ जर्मन 2 कैमोमाइल होते हैं, जर्मन रोमन, हमारे पास दोनों होते हैं। जर्मन कैमोमाइल हमारे यहाँ है लेकिन प्लक नहीं होता। अच्छा, मेरी गोल्ड गेंदे के फूल, अच्छा वो तो आसानी से हर जगह होता है। ठीक है, उसका तो आप जल्दी से जब मौसम हो आप उसकी को अच्छी तरीके से, और जब भी आप मेरी गोल्ड तोड़ें उसका तरीका ये है कि आप दोपहर में आपको तोड़ना है। ये गेंदे का फूल है, गेंदे का फूल, ठीक है। आपने तोड़ के आपने उसके जो पेटल्स हैं वो आप अलग करके आप रख लो, ठीक है। सुखा दें घर में, अखबार में, भले आप धूप में सुखाएं, उसकी पत्तियां उसको सुखा लें, ड्राई कर लिया, एयर टाइट जार में आपने रख लिया। ये आपके जिस्मानी दर्दों के लिए भी इस्तेमाल किस तरह होगा? बस आपने जो भी मैं बताती हूँ, कहवे जो है वो इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि बॉइलिंग वाटर को आप 1 टीस्पून पर पोर कर दें। आपने कप में पहले आपने मैरीगोल्ड के आपने वो पेटल्स निकाले 1 टीस्पून, उस पर आपने 1 कप बॉइलिंग वाटर पोर किया। अगर आपको इसको मीठा करना है आप शहद से या चीनी से मीठा करके पी लें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
बहुत सी नॉलेज मिलती है, मुझे भी यहाँ बैठे बैठे बहुत सी नॉलेज मिल जाती है, मैं खुद जाके टूट के आजमा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, अभी बिल्किस से बहुत सारी बातें हो गई, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर फौजिया, हम आगे बात और डिफरेंट टॉपिक लेकर आएंगे डॉक्टर फौजिया के साथ। आप लोग हमारे साथ ही रहें। टेक अ ब्रेक।